नमस्कार दोस्तों, मैं अमरिंदर सिंह आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आइए, आज LCM SCF का 10वां क्लास है, देखते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाइए। इससे क्या होगा, जब अगले बार हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा और आप वीडियो को देखिए, लाभान्वित होइए। जिस तरह से हम नंबर सिस्टम पढ़ाए, ठीक उसी तरह से आगे हम LCM को भी पढ़ा रहे हैं और आगे आने वाले सारे चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा। चाहे एडवांस मैथ हो, चाहे एलिमेंट्री मैथ हो, चाहे जिस तरह का भी मैथ हो, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछता है वो, जैसे क्लॉक वाला है, रेस वाला है, इस तरह का प्रोबेबिलिटी है, मेंसुरेशन, जो भी मैथ में पूछता है सभी को मैं पढ़ाऊंगा। और अच्छा क्वेश्चन का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसका अच्छा संग्रह है, कलेक्शन है मेरे पास। और प्रीवियस अपने अनुभव से मैं बता रहा हूं कि वो मोर देन सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। तो आप लोग आइए, वीडियो को देखिए और इसे लाइक कीजिए और वायरल कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा, आपको तो फ़ायदा मिलेगा ही, आपके दोस्तों को भी फायदा मिलेगा और इसी बहाने हमारे कुछ सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, जिससे हमें उत्साह बढ़ेगा, उमंग बढ़ेगा और हमें लगेगा कि हाँ, बच्चों को मेरी पढ़ाई पसंद आ रही है। तो जो मेहनत कर रहा हूँ, जो इतना पसीना बहा रहा हूँ, जो इतना मेहनत करके आप लोगों के सामने वीडियो बना रहा हूँ, तो इससे यह होगा कि आप लोग यदि सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो हमें यह लगेगा कि हाँ, हम सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग अपना प्यार हमें देंगे। और YouTube पर जरूर नए हैं, लेकिन पढ़ाने का अच्छा अनुभव है बच्चों को, और बहुत सारे बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया वो आज अपने मुकाम पर हैं और वह जहाँ हैं वहाँ हमारा नाम लेते हैं कि हाँ, एक भैया हैं जो अभी भी पढ़ाते हैं और हम लोगों को पढ़ाए हैं और बहुत अच्छा गाइड करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आज भी अपने दोस्तों साथियों के साथ जहाँ वो लोग जॉब में हैं वहाँ हमारा नाम लेते हैं और गुणगान करते हैं। ये हमारे लिए फख्र की बात है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और YouTube बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यह चैनल हमारा मैथ्स मैच्योर है। तो इसको आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे 3-4 महीना में वायरल कर दीजिए। ठीक है, देखते हैं, हम भी देखते हैं कि क्या हम जो संकल्प लिए हैं उस संकल्प पर खरा उतर पा रहे हैं कि नहीं। मैं प्रयास करूंगा, आप लोगों की मदद जरूर करूंगा और जो अनसुलझे पहलू हैं, अनछुए पहलू हैं, उसे मैं छूंगा और जहां नब्ज कमज़ोर है उसे मैं टटोलूंगा, देखूंगा और उसे मैं ठीक करूंगा। और कम से कम समय में आप लोगों को मैं सफलता दिलाने का जो संकल्प लिया हूं उसे ज़रूर पूरा करूंगा। और आप लोगों के सहयोग के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलेगा, ये मुझे पता है। और आप लोग सहयोग देंगे, आप लोग का सहयोग मुझे मिलेगा, यह भी मुझे पता है। तो आइए आज क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 12, 16, 18 और 21 तथा 28 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। 12, 16, 18 तथा 21, 12, 16, 18, 21 और 28 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। वह छोटी सी छोटी संख्या मतलब LCM, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं के द्वारा विभक्त हो, उसे उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। ओके, आइए देखते हैं। LCM ऑफ 12, 16, 18, 21, 28, ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा 4 चौका 16, 2 दूनी का 4, 4 चौका 16, 2 का पावर 4। यह LCM निकालने का बहुत ही यूनिक अनूठा आइडिया है और इसे मैं फॉलो करता हूं, क्योंकि वो करके लंबा खींचना वो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, ये इजीली हो जाएगा और कोई भी मिस्टेक नहीं। आइए देखते हैं, ये हो जाएगा, आपको जैसे मर्जी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये अच्छा लगता है। आइए
और ये है तितरी का 9 और 9 दूनी का 18, ठीक है, यानी 2 गुने 3। आगे देखिए ये है 7 का 21, 3 गुने 7 हो जाएगा। और यह है 7 चौक 28, 2 दूनी का 4, 7 28। अब इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेना है तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे जो सब में कॉमन हो, जो नहीं भी है उसको भी लेते हैं, ठीक है। एलसीएम निकालना सबको आता है। आइए देखते हैं, 2 से शुरू करते हैं। तो 2 का पावर मैक्सिमम 2 का पावर, 2 का पावर है 4 मैक्सिमम, 2 का काम हो गया। 3 को लेंगे, 3 का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, 3 का पावर 2 लेंगे, 3 का पावर 2 हो जाएगा। अब बारी 2 का खत्म हो गया, 3 का खत्म हो गया। अब बारी आता है किसका, 2 3 के बाद 7 का बारी आता है, ठीक है, 7 का बारी आया। तो अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 4, 4 चौक का 16, 16 से 144 गुने 7 हो जाएगा। 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30 और फिर 7 3 10, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम हमारा आ गया। अब क्या कह रहा है कि 12 16 18 21 तथा 28 से पूर्णतः विभक्त हो, लेकिन वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 घटाने पर ये तो विभक्त है, 12 से विभक्त है, 16 से विभक्त है, 18 से, 21 से और 28 से भी विभक्त है, लेकिन कह रहा है 7 घटाने पर कंडीशन। तो ये तो विभक्त है, यह विभक्त है, लेकिन 7 घटाने का कंडीशन करेगा तो 7 जोड़ देंगे, 1008 में 7 जोड़ देंगे, यही हमारा ANS हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 7 जोड़िए तो संख्या क्या बनेगी, 8 7 15 के 5, 1 और क्या हो जाएगा 0 और 1, 1015 संख्या हो जाएगी 1015 हमारी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन में कहाँ है, यहाँ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में कुछ है नहीं, जैसा कि पिछला प्रश्न आप लोगों ने देखा वैसे ही यह प्रश्न है। तो इसमें है जोड़ने पर और उसमें था घटाने पर, इसमें जोड़ने पर है और उसमें था घटाने पर, अंतर इतना ही है। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि 100 में आप क्या घटाए, 100 में आप क्या घटाएं कि यह 3 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। 100 में आप क्या घटाएं कि यह 3 से पूर्णतया विभक्त हो जाए और वह 100 के बहुत ही नजदीक हो, 100 के बहुत ही नजदीक हो, वह छोटी से छोटी संख्या जो कि घटाई जाए कि 100 में से कि 100 पूर्णतया 3 से विभक्त हो। तो 100 में से 1 घटाएंगे तो यह 3 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या क्या जोड़े, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, क्या जोड़े 100 में कि वह 3 से विभक्त हो जाए। तो 100 में 2 जोड़ देंगे तो यह 3 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तर्ज पर यह सवाल पूछता है और सवाल में कुछ है नहीं, ठीक है। तो आइए सवाल को बनाते हैं, प्रश्न को पढ़िए।
वह छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो एलसीएम जब लेंगे सबका, एलसीएम लेंगे तो सबसे विभक्त होगा ही, लेकिन कह रहा है कि 5 जोड़ने पर, 5 जोड़ने पर, तो उस एलसीएम में से 5 को घटा देंगे, एलसीएम में से 5 को घटा देंगे, तब ना जोड़ेंगे तो ये सबसे पूर्णतः विभक्त होगी। यही प्रश्न पूछ रहा है और कुछ भी नहीं, पिछला क्वेश्चन का रिवर्स है। तो एलसीएम ऑफ कितना, 24, 32, 36 और 54। इसको इजी वे में हम लोग ऐसे ले लेते हैं एलसीएम, 8 3 का 24 हो जाता है, और ये हो जाता है 2 का पावर 5, 32, 6 चौका 16, 16 दूनी का 32, और यह 9 चौका 36 होता है। तो 2 का पावर 2 गुणे 3 का पावर 2, 3 का 9 और 2 दूनी का 4, 9 चौका 36। यह क्या हो जाता है, 27 तिया 54 होता है, 27 दूनी का 54 होता है, सॉरी 27 दूनी का 54, 2 ये हो जाएगा 3 का 9 और 9 तिया 27। अब इसका एलसीएम लेना है, तो आपको एलसीएम लेना है तो लीजिए एलसीएम, भैया कौन मना किया है। तो 2 सबसे पहले, फिर है 3, बेस देखेंगे 2 और 3 बस 2 ही संख्या है, तो 2 में सबसे मोस्ट लेंगे, मैक्स, 2 में मैक्स पावर वाला लेंगे। मैक्स पावर किसका है, 2 का पावर 5, और इसमें गुना करेंगे अगले से, तो 3 का पावर मैक्स होगा यही, 3 का पावर 3, तो 2 का पावर 5 का मतलब होता है 32, और 3 का पावर 3 का मतलब होता है 27। 27 में 32 से गुना करना है, तो यह हो जाएगा 27 दूनी का 54, और ये 27 तिया 81, तो 54 में आपको 8 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, जोड़िए, चौवन में 8 जोड़िए, इसको गुना कीजिए, 27 दूनी का 54 हो, 27 दूनी का, ओहो हाँ, 27 दूनी का कितना हो जाता है, 7 दूनी का 14 और 2 दूनी का 4 1 5, 27 दूनी का 54 हो जाएगा, हाथ में लगा 5, और 27 तिया 81 होगा, 70 का 21 के 1, 3 दूनी का 6 2 8, 81 हुआ। तो 81 में 27 तिया 81 में 5 जोड़ना पड़ेगा, तो ये 86 होगा, 864 होगा संख्या। तो संख्या जब आपका 864 हो जाएगा, तो कह रहा है कि उस संख्या में से 5 जोड़ने पर उस संख्या में, यह तो जो आपकी संख्या है 864, तो 864 जो है यह तो दी गई सभी संख्याओं द्वारा पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, लेकिन यह बात कह रहा है 5 जोड़ने का, यह देखने वाला बात है। यह तो 24 से भी हो जाएगी, 32 से भी हो जाएगी, 36 से भी हो जाएगी, 54 से भी हो जाएगी, क्योंकि इसी का एलसीएम ले करके इसको आए हैं, तो सबसे विभक्त हो जाएगी। लेकिन वह संख्या जो पूछ रहा है वह यह होगी, 5 जब घटा देंगे तो जो मान आएगा उसमें ही 5 जोड़ेंगे तो इसे कटेगा ना, ठीक है। आगे लिखते हैं, यह हो जाएगा 859 हमारा आंसर होगा, ठीक है, 859।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, तो क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न क्या है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ठीक है, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले लेते हैं भाई। यही है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब क्या रहा है, जिसे 6, 9, 12 से भाग देने पर, भाग देने पर, जिसे भाग देने पर यानी एलसीएम, एलसीएम ऑफ 6, 9, 12, इसका एलसीएम कितना होगा, 36। आप करके देख सकते, 9 चौका 36, 6 का 36। अब आपको क्या करना है कि इस संख्या से जो 36 एलसीएम है, इससे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग लगाना है। भाग लगाने पर देखना है कि क्या शेष बच रहा है। ठीक है, तो ये इसको भाग लगाइए 36 से। रिमाइंडर क्या बच रहा है यह देखेंगे। ठीक है, तो कितना मर्त में गया, 3 मर्त में तो नहीं जाएगा क्योंकि ये ज्यादा हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा, 3 मर्त में नहीं जाएगा। यह जाएगा 2 मर्त में, 2 मर्त में जाएगा। तो 2 मर्त में कितना होगा, 36 दूनी का 72, 72 चला जाएगा 2 मर्त में। तो ये क्या बचता है इसमें, इधर 72 में इधर बचेगा 7, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 2। ठीक है, और ये बचेगा 9, फिर 36 से करना है। ठीक है, 36 दूनी का 72 चला गया, क्या बचा, 72 चला गया, ये चला गया 2 मर्त में, ये चला गया। तो क्या बचा, इधर बचा 9 में से 2 जाएगा 7, और ये फिर 9 में से 7 जाएगा 2, और एक यह 9 बचा हुआ है जो उतर गया। फिर इसको 36 से ही ले जाना है। कीजिए कितना मर्त में जा रहा है, 7 का 21 जाएगा, 8 का 24 जाएगा, 8 का 24, तो ये 8 छक 48 हो जाएगा, 8 छक 48, और 8 का 24 है 4, 28 हो जाएगा। नहीं जा रहा है, 8 मर्त में नहीं जाएगा, 7 मर्त में जाएगा। तो यह 7 मर्त में जाएगा तो क्या होगा, 7 छक 42, और 7 का 21, 21 और 4 25 होगा। ठीक है, फिर से देखिए, 7 छक 42, 7 का 21, 21 और 4 25 हो जाएगा। अब इसको इसमें से घटा के लिखिए, वही यहाँ रिमाइंडर आएगा, वही यहाँ रिमाइंडर आएगा। तो कितना होगा, घटेगा तो डिफरेंस कितना आएगा। अब 9 में से 2 घटेगा तो 7 हो जाएगा, और फिर क्या होगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा। 27 हमारा रिमाइंडर हो गया। तो 27 जब हमारा रिमाइंडर हो गया तो 27 को इस संख्या में से घटा देंगे तो यह संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी। 27 को इस संख्या में से घटा देते हैं तो 999 में से 27 को घटा देंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यह हो जाएगा 2, और यह हो जाएगा 7, और यह हो जाएगा 972 सभी से कट जाएगा। यह
किससे? 6 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। लेकिन हमको कैसी संख्या चाहिए जो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 3 रिमाइंडर बचे। तो हम इसमें 3 जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 975, 975, ठीक है। प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, ये 3 शेष बचे, तो इसे तो कट जा रहा था, तो 3 जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 16, 18, 20, 25 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, परंतु 7 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचे। 7 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचे। बाई ऑप्शन भी इससे आसानी से बनाया जा सकता है। बाई ऑप्शन बनाइए। बाई ऑप्शन में यह देखना है कि जो संख्या 7 से कटेगी मैक्सिमम चांस यही है कि वो संख्या ही होगी, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ये 7 से कटेगी क्या? 7 से काटिए, कितना हो जाएगा? 7 दूनी का 14, 3 पर सोना 30, ठीक है। 3 पर सोना 30, 100 कितना 14 चला गया, तो इसमें 30 बचा। 3 पर सोना 30, तो 7 चौक 28, 2 पर सोना 20 बचा है। अब फिर 7 चौक 70 का 21 नहीं जाएगा, 20 है। 7 दूनी का 14, 6 64, 64 जो है वह 7 से नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे तुरंत। ये तो 7 से जाएगा ही नहीं, ये 7 से जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि 7 दूनी का 14 हुआ, 14 के बाद क्या बचेगा? इसमें बचेगा 6, 14 के बाद 4 बचेगा, 40, और इसके बाद फिर 4 पर 3 शून्य है, तो ये तो 7 से कटने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, 1800 को देखेंगे 7 से, फिर 7 दूनी का 14 हो रहा है, 7 दूनी का 14 हुआ, फिर इसमें 40 हो गया, 40 हुआ ना, फिर 7 पचे 35। हाँ, तो इसको देखते हैं, 7 दूनी का 14 हुआ, 40 हुआ, रिमाइंडर यहां तक, फिर 7 पचे 35, 35 हुआ, फिर 50 हो गया, 50 और 2 हुआ, 7 से काटिए, 7 49 हो जाएगा, 49, 1 पर 2 12 जो है 7 से नहीं कटेगा, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर तो ऐसे है ना, हो गया। उसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसको काट के देखते हैं। 7 दूनी का 14 हो गया, इसमें 4 बचा, इसमें भी 4 बचा, 40, तो 7 पचे 35 हो गया, 35, तो इसमें कितना बचा? 5 बचा, यानी 504 बचा। फिर इसको 7 से काटना है, तो 7 7 49 चला गया, 49 चला गया, तो क्या बचा? 1 बचा इसमें। इसको फिर 7 से काटिए, रिमाइंडर आपका 0 होगा, रिमाइंडर आपका 0 होगा, 0 रिमाइंडर, यानी कि यह कट रहा है, तो यही हमारा आंसर हुआ। अब इसको बनाने की विधि देखते हैं। बनाने की विधि बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आप लोग जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसमें समय नहीं लगेगा। इसमें चेक करना पड़ता है कि कौन सी संख्या कट रही है, कौन सी संख्या कट रही है। सबसे पहले तो एलसीएम हम लेंगे, एलसीएम लेंगे किसका? 16 का, 18 का, 20 का और 25 का।
ठीक है, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो ये तो हो जाएगा 2 का पावर 4, ये हो जाएगा 2 गुणे 3 का पावर 2, ठीक है, 9 दूनी का 18, और ये हो जाएगा 5 चौका का 20, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, और 5 20, ये हो जाएगा 5 का पावर 2। तो एलसीएम लेने के लिए हम मैक्सिमम लेते हैं, आपको पता है। तो मैक्सिमम लीजिए, तो यहाँ 2 का पावर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 का पावर 2 आ जाएगा, और फिर 2 हो गया, 3 हो गया, अब बचेगा 5, तो 5 का पावर 2 हो जाएगा। अब इसमें तीनों में गुना करने पर जो वैल्यू आएगा वो हमारा एलसीएम का वैल्यू आएगा। तो आप लोग गुना कीजिए, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 25। तो 16 44 से में 25 से गुना कीजिएगा तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। 25 चौका 100, फिर 25 चौका 100, हाथ में लगा 10, 110, 110, फिर एक 0 लिखेंगे, उसमें हाथ में लगा 11, फिर 25 से कम 25 हो, और 11 36, ये हमारा एलसीएम हो गया। एलसीएम हो गया 36। अब 100, अब क्या बोल रहा है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है, इतना 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 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, परंतु 7 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचे। अब हम इसको निकालेंगे इस तरह से, 3600 के, ठीक है, 3600 के प्लस 4, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम पीछे देखें क्वेश्चन, ये तो 3600 तो सबसे कट ही जाएगा, लेकिन 4 शेष बचना है, ये शेष बचना है तो इसमें जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। अब ये कह रहा है कि ये तो शेष बचे ही बचे, लेकिन ये संख्या का वैल्यू बताइए, इसमें के का मान ऐसा पुटअप कीजिए, के का मान क्या होगा कि यह पूरा संख्या जो है 7 से विभाजित हो जाएगा। तो आपको के का मान रखना है, के का मान रखना है, के का मान रखना है और चेक करना है, ठीक है। तो के का मान 1 रखिएगा, 1 रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, के का मान 2 रखिएगा, तो यहाँ पे 3600 अब नहीं रहेगा, 2 रहेगा के का मान, तो मान रख के लिखिए। फिर 3600 गुणे 3 लिखिए, फिर 3600 गुणे 4 लिखिए, फिर 3600 गुणे 5 लिखिए। अब इनमें से जिससे कट जाएगा उसी संख्या को हम अपना आंसर मानेंगे। ये कट जाएगा 7 से तो मेरा आंसर होगा, ये कटेगा तो आंसर होगा, नहीं तो आगे हम लिखते चले जाएंगे। गुणे 6 होगा, गुणे 7 होगा, और हम चेक भी करते रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही नहीं लिखते चले जाएंगे तो हमको टाइम उतना कहाँ रहता है, इसलिए चेक भी करना है। तो आइए चेक करते हैं। तो चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, इतना चेक करने की जरूरत है नहीं है। कैसे नहीं है, हम बता रहे हैं, नहीं है। आप 36 दूनी का कितना हुआ, 72, प्लस 4, ये कितना हो जाएगा, 7204। ऑप्शन में है, नहीं है, नहीं होगा। आगे देखिए, ये कितना होगा, गुना कीजिए, 36 18, फिर 3 का 9, 1 10,
कितना होगा? 10,000 है। 10,000 इसमें है? नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 10,000 है ही नहीं ना ऑप्शन में, कैसे होगा? नहीं होगा। आगे देखिए, फिर इसको गुना कीजिए, ये तो 4 ही हो जाएगा, जुट जाएगा तो, और ये 0 0 से गुना होगा तो 2 0 हो जाएगा, तो 1 0 की जगह पे 4 लिखे, 1 0 की जगह पे ऐसे ही हो जाएगा। और 6 चौक 24 के 4 और 4 3 12, 12 2 14। ऑप्शन में है? नहीं है, काटेंगे इसको भी। ये देखिए 4 हो गया, अब क्या होगा? एक 0 हो जाएगा, 5 6 का 30, 5 6 का 30, अब 5 3 15 3 18। ये ऑप्शन में है। ठीक है, आराम से करना है, विद इन सेकेंड करना है। इतना ज्यादा इसको, अब इसको क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? 72 04 से 7 में भाग देंगे। कट रहा है क्या? कट रहा है क्या? नहीं, नहीं करना है। ऑप्शन देखना है क्या? ऑप्शन में है क्या? नहीं है, नहीं तो नहीं है, नहीं है तो इसको नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये है ऑप्शन में इसके लेवल में, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने के लिए हम तो थोड़ा समय लेंगे, लेकिन इस तरह से चीज़ों को हमने देखा है और आप लोगों के लिए संजोया है, पिरोया है, और आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मेरा क्या अनुभव है। मुझे तो परीक्षा देना नहीं है और यहाँ मैं परीक्षा दे भी नहीं रहा हूँ, इसलिए मेरे स्पीड से कोई मतलब है नहीं। आपको कितना स्पीड लेवल में लेकर के कितना मैच्योरिटी आपको मैं दे रहा हूँ, इट इज़ द थिंग। ये सोचने वाली बात है। तो आपको मैच्योरिटी मिलेगी। जैसे मैंने कहा, 7 से सबको भाग देने की ज़रूरत नहीं है, उसके आसपास का नंबर देखेंगे, यदि है तो है। तो लास्ट में 5वां बार हम लोग जब गिना किए, 5वां बार, तो जा करके उसके लेवल में आया और वो मेरा सही आंसर आया। ऐसे ही करना है, ठीक है, टाइम को सेविंग करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे तथा 9 से भाग देने पर पूर्णतया विभक्त हो जाए। फिर वही चीज पूछ रहा है, पीछे जो हम कर चुके हैं। कुछ नहीं करना है, पहले 9 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे सब में, जो कटेगा वही हमारा आंसर होगा मोस्ट प्रोबेबली। बिल्कुल, देखते हैं कि 9 से कट रहा है, 6 1 7। 9 से कटने का क्या है? अंकों का योग। अंकों का योग 9 से विभक्त हो। विभाज्यता हम पढ़ाए हैं, डिविजिबिलिटी, तो उसमें हम खूब विस्तार से बताए हैं कौन सी संख्या किससे कटेगी, किससे नहीं कटेगी। उस वीडियो को देखना है। और आइए हम देखते हैं। तो अब इसमें आपको देखना है कि 9 से कौन कट रहा है। तो इतना करने का फुर्सत है, उसमें भी हम इसी तरह से किए, इसमें भी इसी तरह से करते हैं। 7 दूनी का 14, 15, 6 21, नहीं कटेगा 9 से। आगे देखते हैं। 6 1 7 3 10 8 18 21 कटेगा, यही मेरा आंसर हो गया। ये देखिए 5 2 7 3 10 2 12, नहीं कटेगा। 6 3 9 6 15, नहीं कटेगा। 15 नहीं कट रहा है, 12 नहीं कट रहा है, और ये 18 कट रहा है, और यह 21 नहीं कट रहा है। मेरा आंसर हो गया। आगे देखते हैं आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, जिससे पीछे हम बनाए थे उसी तरह से इसको आगे देखते हैं।
इसमें क्या करना है, इसमें करना है कि इसका एलसीएम लेना है। तो अब थोड़ा लंबा होगा। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए। किसका लेना है एलसीएम? एलसीएम लेना है 6 का, 5 का, 7 का और 8 का। 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम लेना है। तो 5 का, 6 का, 7 का, 8 का एलसीएम लेना है। ये तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 3 गुणा 2 हो जाएगा और ये 5 ही हो जाएगा। इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे? 2 का पावर 3 सबसे मैक्सिमम लेंगे। फिर ये 2 खत्म हो गया, फिर एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है। इसमें गुना कर देंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा। गुना कीजिए, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा? 7 पचे 35 और 35 दिया 105, यानी 8 गुणे 105। 8 पचे 40, शून्य है तो 40 और 8 है कम 8 हो। 840 हमारा एलसीएम आया। क्या आया? 8 पचे 40 और 8 है कम 8 हो। 840 हमारा एलसीएम आया। अब हम सवाल बनाएंगे। अब हमारा संख्या होगा 840 के प्लस प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे प्लस 3। 840 के प्लस 3। ठीक है, पिछला क्वेश्चन देखे थे, ठीक उसी तरह से है। यहाँ पे 1 लीजिए तो 843 हो जाएगा। है ऑप्शन में? नहीं है, नहीं है तो खत्म हो गया। 840 गुणे 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? ये तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 दूनी का 8 हो जाएगा और 8 दूनी का 16 हो जाएगा। 1683 ऑप्शन में है? हाँ है, हमारा आंसर हो गया। k = 2 लेने से हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नजदीक में ही था, मिल गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 48, 60, 72, 108 तथा 140 से भाग देने पर क्रमशः 38, 50, 62, 98 और 130 शेष बचे। ऐसे प्रश्नों को हम लोग किए हैं पीछे, फिर भी एक बार देखते हैं। तो इसमें करना है कि पहले डिफरेंस देखना है कितना है, डिफरेंस कितना है। तो इसमें डिफरेंस देख रहे हैं 10 है, 10 है, 10 है और 10 है, यानी इस पांचों का डिफरेंस जो है 10 है। 48, 60, 72, 108 और 140, 140। क्या बचे? 38, 50, 62 और ये हो जाएगा 98 और ये हो जाएगा 130। नियत अंतर कांस्टेंट डिफरेंस कितना बच रहा है? 10, 10, 10, सब में 10 बच रहा है। नियत अंतर सब में 10 बच रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। ठीक है, इसका वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे इतना 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 से भाग देने पर, तो जिससे भाग देने पर उसी का एलसीएम लेंगे, जिससे भाग देने पर उसी का एलसीएम लेंगे।
तो एलसीएम ऑफ लिखेंगे, एलसीएम ऑफ लिखेंगे, ठीक है। एलसीएम ऑफ कितना 48, 60, 48, 60, 72, 108, 98, 130, इसका एलसीएम लेंगे। ऐसे एलसीएम लेना इजी रहता है। और चलिए इसका क्या होगा एलसीएम 16 तिया 48, 16 मतलब 2 का पावर 4 तिया 48, 16 तिया 48। इसको देखते हैं 15 चौके 60, 15 चौके 60, 2 दूनी का 4 और 3 और 5, ठीक है। इसका क्या होगा 9 आठे 72, यानी 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2, 3 का 9, 9 आठे 72। इसको देखते हैं 108 है, 108 है, 108 है तो 27 दूनी का 54 और 54 दूनी का 108 होता है, 54 दूनी का 108 होता है। तो 27 होता है कितना, तो ये 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3 का पावर 3 हो जाएगा, 3 का पावर 3 हो जाएगा तो 3 का 9 होती है 27 हो जाएगा, और 27 दूनी का 54 और 54 दूनी का 108 हो जाएगा, ठीक है। 27 में 4 से कर लीजिए गुना, 27 दूनी का 54, 54 दूनी का 108। 98 को करना है, 98 को, 98 को क्या करना है, इसको भी करना है, तो कीजिए। 98 कैसे होगा, किससे करने पर 48, 98 नहीं है ना, 108 के बाद 140 है, 1 2 3 4 5 6, गलत है, नीचे वाला ले, नीचे वाला नहीं लेना है, ये लेना है ना, ये लेना है, ठीक है। एलसीएम ऑफ 48, 60, 72, 108 और 140, 140 का एलसीएम लेना है, 140 का एलसीएम लीजिए तो कितना होगा 7 दूनी का 14 हो जाएगा, तो यानी 2 5 10, और 7 दूनी का 14 यानी 4 5 20, और 7 दूनी का 14 140, 20 7 140, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में तो हम देखते हैं जो मैक्सिमम हो तो 2 का पावर 4 मैक्सिमम लग रहा है, 2 का पावर 4 और कहाँ है, नहीं है 2 का पावर 4, 2 का हो गया। अब 3 को लेंगे, 3 में मैक्सिमम पावर कितना है, 3 का मैक्सिमम पावर 3 है, और 3 का मैक्सिमम पावर खत्म हो गया। अब 5 है और 7 है, 5 7, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अब 5 है और 7 है, इंटू 5 होगा इंटू 7 होगा। अब इसको गुना कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। अब इसमें गुना करना है, इसको ऐसे तो गुना होगा नहीं, इसमें इससे कर लेते हैं पहले। तो 16 5 80 हो गया, 16 5 80, 16 3 48, 48 और 8, 48 और 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब इसमें 27 से गुना कर देते हैं, तो 27 में 56 से गुना कर दीजिए, तो 27 में 56 से गुना कर दीजिएगा तो आपका ऐसे भी आप गुना कर सकते हैं, 7 6 42 और 5 दूनी का 10, 7 6 42 और 5 दूनी का, और सॉरी 7 6 42 के 2 और 7 5 35, 35 और 4 39, 6 दूनी का 12 और 5 दूनी का 10 और 1 11, ये हो जाएगा 2
और एक शून्य था तो यहाँ शून्य हो जाएगा, और 9 2 11 तो 1 हो जाएगा, और 3 1 4 और 1 5 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, यानी 15,120 आ रहा है। 15,120 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस जो हम लोगों का दिया था, कॉमन डिफरेंस कितना दिया था? कॉमन डिफरेंस दिया था 10 कॉमन डिफरेंस। तो हमारा आंसर कुछ नहीं होगा, 15,120 माइनस सी डी। 15,120 माइनस 10 बराबर 15,110 हमारा आंसर होगा। 15,110 हमारा आंसर होगा। और आइए अब क्लास का 10वीं क्लास का समापन की घोषणा की जा रही है। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और एलसीएम एचसीएफ का कुछ मज़ेदार क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, पढ़ाई बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, और मैं प्रयास करता रहूँगा, आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता रहूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा, अपलोड करते रहूँगा। आप लोगों का कर्तव्य है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा भी हौसला बढ़े, हमारा भी उत्साह बढ़े, हमें भी ऐसा लगे कि हम एक अच्छे दिशा में प्रयास कर रहे हैं, एक अच्छे लोगों से जुड़े हुए हैं जो कि हमें इतना प्यार दे रहे हैं और इतना हमें चाह रहे हैं। तो जिनका हमें तो इंतज़ार रहता ही है, और उन लोगों को भी हमारा वीडियो का इंतज़ार रहता है। तो आइए मिलते हैं अगले क्लास में। एलसीएम एचसीएफ का 11वां क्लास होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अप टू एंड।